हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो सभी? काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने को डायपोल रखा हुआ है और टॉर्क मुझे फाइंड आउट करना है, उसमें कितना एक्ट करेगा। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by electric dipole placed in electric field। यूनिफॉर्म हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड के अंदर मैंने को डाइपोल रखा हुआ है। मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई? ये मैंने डायपोल ले लिया, थीटा एंगल में रखा हुआ है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ठीक है, अब फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ है। ठीक है, तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ को जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसका मतलब इसमें जो फोर्स बनेगा वो इस साइड बनेगा Q इंटू ई। वो जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स बनाएगा? Q इंटू ई, नेगेटिव का। ठीक होगा। अगर मैं आपसे बात करूं नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड कितना बनेगा आपके पास? Q ई माइनस का Q ई, और सम कितना हो गया आपके पास? 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी डायपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। बट जो टॉर्क है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है तो। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए अगर बात करें तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब E1 और E2 दोनों डिफरेंट होंगे। तो Q E1 हो गया मान लिया, दूसरा हमारे पास में कितना हो गया? Q E2 हो गया। तो 0 तो नहीं बनेगा, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, तो दैट मींस डज नॉट इक्वल टू 0। टॉर्क की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास में क्या होगी? डज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है, कई बार आया आज तक, कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल इज प्लेस्ड दैट इट विल एक्सपीरियंस ऑप्शन ए 0 फोर्स as well as 0 torque, option B both non-zero, option C force 0 but torque non-zero, option D force non-zero torque 0। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म फील्ड में आपका नेट फोर्स 0 होता है बट टॉर्क जो है वो नॉन-जीरो होता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की अगर बात करेंगे तो फोर्स भी आपका नॉन-जीरो होगा और टॉर्क भी आपका नॉन-जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कितना होगा आपका टॉर्क यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? एनी फोर्स, 2 फोर्स है, इक्वल होनी चाहिए फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एनी फोर्स क्या हमारे पास में? Q इंटू ई, एक ही फोर्स था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ये फाइंड आउट करना है। अभी कैसे करेंगे? नाम रख दो M N K। इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? MN है। ठीक है, ट्रायंगल उठा लो, इन ट्रायंगल MNK। साइन ऑफ थीटा बताओ किसके बराबर होगा? MN किसके बराबर है? साइन थीटा ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो हमारे पास MN अपॉन में हाइपोटेनस बन जाएगा MK, और MK किसके बराबर है? दोनों चार्ज की सेपरेशन कितनी होती है डायपोल के अंदर? A यहां से आती है, A यहां से आती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? MN डिवाइड बाय MA 2A, और यहां से MN कितना आ जाएगा आपके पास? 2A साइन ऑफ थीटा। ठीक है, पुट कर दो 2A साइन थीटा मल्टीप्लाई Q इंटू E किसके बराबर? टॉर्क। जबकि Q इंटू 2A किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा हमारे पास P
जिसका सिंबल होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला E साइन ऑफ थीटा, ये आ गया आपके पास में टॉर्क। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E की टर्म में। क्यों? किसी भी दो वेक्टर के साथ में अगर साइन आता तो उसको क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास था टॉर्क। लेकिन जब भी एक क्वेश्चन आता तो साथ में आपसे पूछता है स्टेट इट्स स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमारे पास में PE साइन ऑफ 0 बन जाएगा, दैट मींस टॉर्क हमारा बन जाएगा 0, वो की स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। केस 2 हमारे पास में है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा PE साइन ऑफ 180। अब भी 0 है क्योंकि साइन 180 में कितना होता है? 0 होता है, तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको क्या बोलेंगे हम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब ये अनस्टेबल क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। यार एक बात बताओ, जैसे मान लिया फील्ड ये है आपका, ठीक है, फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और मैंने डायपोल यहाँ रख दिया, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं यहाँ कोई पॉजिटिव ले लूँ चार्ज डायपोल का या नेगेटिव ले लूँ, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल, नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल। तो यहाँ क्या रहेगा? फ्लक्चुएशन रहेगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरफ हो गया आपका डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। एंगल कितना बन गया? 180। तो यहाँ क्या है? फ्लक्चुएशन है, तो ये क्या होगी? अनस्टेबल कंडीशन होगी। इस केस में अगर बात कर लूं मैं आपसे, तो हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड था, मैंने यहाँ डायपोल रख दिया नेगेटिव चार्ज, रख दिया पॉजिटिव, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट, नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसका मतलब दोनों साइड से डायपोल क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब हिलेगा नहीं, अब फिक्स है बिल्कुल। तो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर? ये था हमारे पास में टॉपिक। अब इस टॉपिक में आपको ये बताना है कमेंट में कि हमारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या कोई और भी एंगल हो सकता है जिसके ऊपर हमारे पास ये डायपोल अनस्टेबल होगा, या सिर्फ हमारे पास में 180 डिग्री पे ही अनस्टेबल होगा? क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।